हमारे देवी देवताओं के भजनों में जिस प्रकार से गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर जो एक विरोध चल रहा है, वो विरोध आज पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। दो अलग अलग जगह पर कपासन और रेलमगरा थानाधिकारी को एक रिपोर्ट देते हुए यह आग्रह किया गया है कि इस प्रकार के भजनों पर रोक लगे। ना केवल अलग अलग भजनों की एक सूची सौंपी गई है, अलग अलग भजन गायकों के नाम बताए गए हैं, बल्कि इस रिपोर्ट में एक भजन गायिका के भाई के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। और ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रभु सांवरिया सेठ के भजनों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा जो मर्यादाहीन है, जो हमारा आराध्यों का अपमान है, जिसमें कि उनको अफीम का व्यापारी बता दिया गया, कमीशन देने की बात हो गई, बॉर्डर अफीम की गाड़ी बॉर्डर पार कराने की बात हो गई, तो उसको लेकर अलग अलग विरोध का दौर चल रहा था। हमने भी इस पूरे विषय को लेकर वीडियो बनाए थे। मगर आज जो मामला निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस पूरे प्रकरण में कपासन और रेलमगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। और जो पूरी की पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ और अलग गाने भी जोड़े गए हैं जो प्रभु सांवरिया सेठ से इतर उन गानों के शब्द भी बड़े ही आपत्तिजनक दिखाई देते हैं। जहां भोले की चिलम, ये गाने का जो जिक्र आ रहा है, फेसबुक इंस्टा पे ट्रेंडिंग में आगे और मारो सांवरो, ये हम अपने आराध्यों के लिए लिख रहे हैं। सेठ सांवरिया कर देवे सिस्टम सेठ, आगे देखिए आप, गांजो पिला दे रे सदाशिव, मारो नाथ अमली। और ये जो भजनों के अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये मेवाड़ के सुप्रसिद्ध गायक है सब। यशोदा थारो कानो लव यू बोले, मतलब अब हम और क्या गिरावट का स्तर देखना चाह रहे हैं कि यशोदा थारो लाल मने लव यू बोले छे। मतलब ये गानों के ये यहाँ आ गए हम, अब इस स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ पर बैठकर हम इस प्रकार के गाने बना रहे हैं जिनको हम श्रद्धा का नाम दे रहे हैं, जिनको हम भगवान के भजनों का नाम दे रहे हैं, मगर उनके शब्दों में भगवान का अपमान हो रहा है। और ये जो अलग अलग एक पूरी लंबी लिस्ट आई है कि बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, ये देखिए आप, ये पूरी एक सूची निकल कर आई है कि किस प्रकार से हमने अपने आराध्यों के अपमान में अलग अलग भजन बनाकर रख दिए हैं। तो उसको लेकर एक मामला आज दर्ज हो गया है। जो बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, जो मामला पूरा दर्ज हुआ है वो मामला दो जगह दर्ज हुआ है। एक तो कपासन में जो एक रिपोर्ट दी गई कपासन थानाधिकारी को, वो रिपोर्ट दी गई है शिव कुमार जोशी, पिता मदनलाल जोशी द्वारा, जो कि बाबरिया खेड़ा के निवासी है। और उन्होंने रिपोर्ट दी है। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट रेलमगरा थाने में दर्ज हुई है जो कि प्रहलाद जोशी के माध्यम से हुई है। प्रहलाद शर्मा पुत्र बालूराम शर्मा, और जो कि सादड़ी रेलमगरा क्षेत्र के निवासी। और दोनों ही जो रिपोर्ट है उसका मोटा मोटी पूरा का पूरा जो लिखावट है वो यही बताती है कि इस प्रकार जो आराध्यों का अपमान कर रहे हैं उन पर रोक लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसमें जो पूरी बात लिखाई गई है उसमें अलग अलग भजन गायकों के नाम भी है। जो शुरुआत हुई है वो यही है कि सांवरिया सेठ को एक अफीम का व्यापारी बता दिया गया है, अफीम से जुड़े हुए उनको बता दिया गया, अलग अलग उसमें भजन गायकों के नाम लिखे हैं। और उन भजन गायकों के नाम के साथ साथ ये जिक्र किया गया है कि जिन्होंने आराध्य सांवरिया सेठ, कृष्ण कन्हैया लाल, उन सबको इस प्रकार के गीतों से जोड़ा है जो शर्मनाक है। अलग अलग गानों की मतलब उसमें लिखे गए हैं, अलग अलग गानों के बोल लिखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गाने उन्होंने लिखे हैं। मंडी पे आले दे दे रहे, नोट छापन की मशीन, और ये चंबल का डाकू, तमाम अलग अलग चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और उसको आखिर में आता है तो जो एक पीड़ा बताई है कि कमीशन तक देने की बात इन गीतों में की जा रही है। तो इसको अपमान बताया गया है। और इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिन जिन गायकों ने ये गीत लिखे हैं, जिन जिन गायकों ने ये गीत गाए हैं, जिन जिन चैनल्स ने ये गीत चलाए हैं, जिन जिन ने इनको प्रमोट किया है, वो सभी इस पूरे के पूरे उपक्रम के दोषी हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये एक बड़े ही स्पष्ट तौर पर। और मज़े की बात यह है कि इन गानों पर कई रील भी चल रही है। जो कुछ रील मेरे भी ध्यान में आई, जिसमें कि एक तो काली गाड़ी वाली रील है, उसमें पूरे रील में सिर्फ काली गाड़ी ही दिखती है। जिन सांवरिया सेठ के लिए वो गीत भजन लिखा गया उसमें उनकी कोई झलक तक भी नहीं आती। ऐसे ऐसे में मैंने कुछ रील्स देखे हैं। तो ये जो ये FIR लिखी गई है, ये इस पर पूरी की पूरी ये बात लिखी गई। और साथ ही एक गंभीर आरोप और भी लगाया गया इसमें, जिसमें प्रहलाद जोशी कहते हैं कि जब मेरे द्वारा, क्योंकि प्रहलाद जोशी इस पूरी मुहिम से शुरू से जुड़े रहे हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि जब मेरे प्रकार से इस प्रकार
मेरे द्वारा इस प्रकार के भजनों को नहीं गाने जाने के आग्रह के लिए दिनांक 6/9/2024 को प्रहलाद जोशी बताते हैं कि भजन गायक आकृति मिश्रा के भाई सुनील मिश्रा को ब्ला 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 नंबर ले रखा है कि उसको फ़ोन किया तो उन्होंने उनको धमकी दी। यह भी आरोप इस एक रिपोर्ट में लगाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर हमारी सुनील मिश्रा से भी बात हुई है। उनका कहना है कि पहले हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और पुलिस रिपोर्ट की उनको अभी कोई जानकारी नहीं है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उन्होंने कहा है कि उसका कानून सम्मत जवाब दिया जाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा जो मामला निकल कर आ रहा है जिसमें धमकियों की दौर भी बताए जा रहे हैं और ये सभी चीज़ें की जा रही है, तो उसको लेकर दोनों ही जगह कपासन और रेल मगरा बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और रिपोर्ट के माध्यम से आग्रह किया गया है कि आखिर ये अपमान कब रुकेगा, इसके दोषियों को सजा दिलाई जाए। मगर मैं फिर भी आखिर में आते आते एक बात कहूँगा। कुछ कमेंट्स भी आते हैं, जैसे एक कमेंट्स आज जो कमेंट्स की श्रेणी में एक कमेंट बहुत अच्छा आया कि अब इन भजनों पर भी सेंसरशिप लगनी चाहिए, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो वो जांच परख होनी चाहिए। खैर वो अलग विषय है, मगर मैं एक चीज़ और आखिर में कहना चाहूँगा, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है और ये किसी व्यक्ति और किसी वर्ग के खिलाफ लड़ाई भी नहीं है। ये एक आराध्यों से जुड़ा हुआ विषय है और ये हम सभी का है। भजन गायक भी अमूमन वो गीत तभी लिखते हैं, वो गीत तभी गाते हैं जब हम और आप उनको पसंद करते हैं, उन पर झूमते हैं, उनकी फरमाइशें करते हैं। तो शुरुआत बड़ी आसान है कि अगर कहीं इस प्रकार का कोई भजन जिसको लेकर हमारे मन में पीड़ा हो, हमें वो अपमानजनक लगे, तो उसी वक्त हम खड़े होकर उसका विरोध कर दें, उसके विरोध की एक मुहिम चलाएंगे। अगली बार उस भजन गायक द्वारा वो भजन ना तो गाया जाएगा और इस खबर के बाद अन्य भजन गायकों द्वारा भी इस प्रकार के भजन नहीं लिखे जाएंगे। ये जो अभी विरोध चल रहा है, उस विरोध के बाद भी आप देखिएगा असर दिखाई देगा, शब्दों के चयन में सावधानियां बरती जाएगी। ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस एक शुद्धिकरण में एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाएं और बड़ी निष्पक्षता से पूरे मामले को देखें कि क्या ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारा आराध्यों का सम्मान है क्या। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर एक जगह से शुरुआत हो जाएगी तो सभी जगह बहुत जल्दी, और जिस प्रकार से भजन गायक भी इस मुहिम में साथ खड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से वो भी समर्थन करते हैं कि हाँ ये अच्छी मुहिम है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि भजन गायकी व्यवसाय नहीं है, यह आज मंचों तक पहुंची है, मगर इस देश के ग्रामीण गलियारों ने सालों तक, सदियों तक, मैं यूँ कहूँगा कि सदियों तक गलियों में भजनों के वो स्वरूप देखे हैं जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक हमारा आराध्यों के स्वरूप पहुँचे। तो उन्हें विकृत करने का अधिकार अब किसी को नहीं है। तो इस एक विषय को लेकर ये आज मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। तो अब इस पर आगे क्या कुछ होता है वो भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।